का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आखिर सिखों को फंडिंग कहां से आ रही है? सारे लोग पूछ रहे हैं फंडिंग कहां से आ रही है। ये बात तब क्यों नहीं पूछी जब लाखों हिंदू केदारनाथ की बाढ़ में बह रहे थे, भूखे मर रहे थे, तब ये खालसा पंथ खड़ा हो गया था सारे हिंदुओं के लिए, लाखों लोगों के लिए, लंगर की सेवा के लिए। तब किसी ने ये सवाल नहीं किया। जब केरल में बाढ़ आई तब किसी ने ये सवाल नहीं किया। निरंतर 4 महीने जो लॉकडाउन में सिखों ने जो है पूरे भारत की, देश और विदेश की, जहां तक कि कनाडा के जो है कनाडा तक के जो राष्ट्रपति है उसने भी सिखों का एहसान माना, लेकिन हम हिंदुओं ने फिर भी वो एहसान नहीं माना। और आज हम पूछ रहे हैं कि सिखों के पास फंडिंग कहां से आ रही है। अगर इन्होंने अपने लिए अगर आज पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि कभी भी सिखों ने जो भी है बाबे नानक के लंगर की सेवा दी है तो अपने लिए कभी नहीं, हमेशा और हमेशा जरूरतमंदों के लिए दी है। आज भी उनकी नजर में वो जरूरतमंद ही है। सिखों के कदम रखने से पहले ही लंगर पहुंच जाता है, भंडारा पहुंच जाता है। सिख कभी भीख नहीं मांगते हैं, कभी इनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिखों को फंडिंग हो रही है, खुद श्री अकाल पुरख कर रहे हैं, बाबा नानक कर रहे हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं। सिख कौम एक अमीर कौम है। सिखों के पास 10 गुरुओं का आशीर्वाद है। ये पैदा होते ही 10 गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाता है। हम हिंदुओं के पास एक गुरु का आशीर्वाद नहीं है। ये फर्क है सिखों और हम में। हमारे बोला जाता है कि 10 जन्म लेने के बाद तुम्हें एक गुरु की प्राप्ति होती है, लेकिन सिख जी धर्म में जैसे ही पैदा होते हो ना, सीधा 10 गुरुओं की प्राप्ति हो जाती है। ये फर्क है। ये 2% सिख है, ये 2% सिख है जो 98% भारतीयों को और विदेशियों को पालने का दम रखते हैं। लेकिन हम 98% होकर भी सिखों के साथ कभी कंधा मिलाकर कभी नहीं चलते। जब ये लंगर लगाते हैं तो सिख कौम बहुत अच्छी, सिख कौम बहुत अच्छी, सिख कौम बहुत अच्छी, लेकिन जब ये हक की बात करते हैं तो ये तो गद्दार बन जाते हैं। वही बात आ गई कि सिख हिंदुओं के लड़े तो फरिश्ते कहलाए, देश के लिए लड़े तो शहीद कहलाए। जब इन्होंने अपने हक की बात कर दी तो तुम लोगों ने इनको खालिस्तानी कभी बोल दिया, कभी आतंकवादी बोल दिया। आज तुम बोलते हो हम देश बंद हो रहा है। 4 घंटे के लिए सिखों ने क्या बोल दिया पंजाब के लोगों ने कि देश को बंद करेंगे, तो तुम लोगों के जो है चिलूने लड़ने शुरू हो गए। लेकिन जब ये देश 6 महीने तक जो है मोदी ने लॉकडाउन करके रखा, बंद रखा, 3 लाख कंपनियां बंद हो गई, लाखों लोग जो है सड़कों पे आ गए, तब तुम लोगों की जीडीपी कौन सी हाई होगी थी? कोई बताएगा मेरे को? ये दोगली जो तुम्हारी सोच है ना, इस सोच से मुझे बहुत चिढ़ है। ये सोच जो नोटबंदी के टाइम जो है 1.5 महीने तक सारे लोग 10-10 रुपए को तरसते रहे, तब तुम लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन अगर किसानों ने अपने हक और सच की मांग करने के लिए 1 दिन के भारत बंद करने की ऐलान कर दिया, वो भी 4 घंटे के लिए, तो तुम लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि हम साथ नहीं है। क्या हमारा हिंदू धर्म ये है, हमारे सनातन धर्म ने ये सिखाया है? हमें तो श्रीमद् भागवत गीता में एक ही बात सिखाई थी कि अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी होता है। तो एक बात बोलूंगा कि जाकर जो है ना, थोड़ा सा जाओ प्रसादा खाओ, बाबा नानक का प्रसादा है, वो प्रसादा खाओ, तुम लोगों की थोड़ी बुद्धि खुले, तुम लोगों को नजर आए। धिक्कार है यार, आज मैं अपने हिंदू कौम को बोलता हूं कि तुम लोगों के ऊपर धिक्कार है यार, कि जिन लोगों ने तुम आज जो केस करते फिर रहे ना, जसविंदर भल्ला पे केस करते फिर रहे, उनसे एक बात पूछता हूं, भगवान शिव शंकर के साथ हर हर लगा था, उसके बाद शिव शंकर ने अधिकार दिया था हर हर गंगे का, लेकिन तुमने हर हर मोदी बोलना शुरू कर दिया। तुम लोगों को तब शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, 1% भी। सिर्फ इनकी गलती यह है कि सिखों ने कभी लंगर की सेवाएं तो आज 550 साल से चल रही है, बाबे नानक के लंगर की सेवा, लेकिन सिखों ने कभी डिंडोरा नहीं पिटा। इन्होंने बैनर नहीं लगाए। हमारे लगते हैं बैनर, चले जाना मंदिर के बाहर चले जाना, वहां पे बैनर लगता है कि अगले महीने 21 तारीख को 2 बजे से जो है 5 बजे तक का भंडारा चलेगा, विशाल भंडारा चलेगा, और 1 महीने पहले पर्चियां काटनी शुरू कर देते हैं। यहां पर जाओ, मंगल रात का जो है मंदिर, यहां पर मैं गया उस दिन, वहां पे क्या हो रहे, कहते हैं कि जिन्होंने पर्ची कटाई है उनको सिर्फ 1-1 पूड़ी मिलेगी। ये सच्ची बातें जाकर देखो, ये लंगरों के हाल है। ये चिंदी चोर की तरह एक तो हम लोग जो है सेवाएं करते हैं, उसमें भी 1-1 महीना पहले पर्चियां काटनी शुरू कर देते हैं। हमें अपने आप को सोचना चाहिए, ना कि हमें सिखों के ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए। ये सेवाएं तो निरंतर चल रही है। आज तुम लोगों ने साबित कर दिया कि सिख अगर हमारे को बोलते हैं कि हम हिंदुओं से अलग नहीं है, जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि ये सेवा तो 500 साल से चलती आ रही है, लेकिन आज सिखों ने अपने साथ, तुमने देख लिया कि लाखों सिखों ने अपने लिए जो है थोड़ा सा जो है अपने सिख भाइयों के लिए, अगर हिंदू भी है, सिख भी है, राजस्थानी भी है, पूरे देश दिल्ली के लोग भी है, उनके लिए अगर कोई सेवा दे दी तो उसके लिए तुम लोग बोलते हो कि फंडिंग कहां से आ रही है। यह सवाल तुम्हें 550 साल से क्या लॉकडाउन के समय पूछना था, तुम लोगों ने पूछा। आज बोलते हो कि नहीं, ये इनका सेवा, इनको पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। सिख जो है ना, सिख अमीर कौम है, अमीर, धरती के राजे हैं ये, समझे।
सतयुग जो होता था ना, उसमें ऋषि मुनि होते थे जूड़े वाले, वही ऋषि मुनि है ये सारे सिख, जो जूड़े की प्रथा है इनकी। तो ये फालतू बकवासबाजी अपनी बंद रखो, ठीक है ना। और जो लोग सवाल कर रहे हैं 10 रुपए की, जिन लोगों ने मक्खी खरीद कर मार कर नहीं मारी होगी, वो लोग बोलते हैं कि आज सिखों ने जो है, कहां से इनके पास फंडिंग आ रही है, तुम्हारी औकात है पूछने की, मुकाबला है तुम्हारा। सिखों की दिरिया दली का जो है ना, विदेश तक ढिंडोरा पिटा हुआ है। और हम लोगों के मजाक जो है ना, अगर मैं बताऊंगा ना, किसी दिन बताऊंगा हमारे धर्मस्थलों में कैसे मजाक है। अरे हम लोग तो मर जाए, अभी मैं मर जाऊंगा ना, साला मेरे घर वालों को आफत पड़ जाएगी कि लाखों रुपए दफनाने के लिए, क्रियाक्रम करने के लिए कहां से लेकर आए। हमने जो अपने धर्म की लूट खसूट बनाई हुई है ना, बस फर्क ये है किसी की ईमानदारी से चले तो तुम्हें लग रहा है ये बाबे नानक का लंगर है, इस पे किंतु परंतु ना करो, तुम्हारे खुद के घरों के बर्तन खाली खड़कने शुरू हो जाएंगे, याद रखना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जय माता दी।